दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि संविधान के स्रोत से पिछले सालों में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर हर एग्जाम में एक आध प्रश्न इस टॉपिक से आता है। प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? दोस्तों यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? दोस्तों संविधान। अगला प्रश्न है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना कहाँ से ली गई है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ली गई है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता, तो दोस्तों ये ब्रिटेन से ली गई है। कानून के समक्ष समानता बहुत इंपॉर्टेंट है। कानून के समक्ष समानता किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। अगला दोस्तों प्रश्न है कि भारत में संघात्मक व्यवस्था कहाँ से संबंधित है? दोस्तों कनाडा से। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघवाद जिस देश की पद्धति पर आधारित है वह दोस्तों कनाडा है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। इसका अर्थ ये है दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली दो जगह पाई जाती है, अमेरिका और इंडिया में, लेकिन ब्रिटेन में नहीं पाई जाती। इसी बात पे ये भिन्न है, इसका आंसर यही है। अगर हम दोस्तों अन्य भी देख लेते हैं कि संविधान स्रोत से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं जो एग्जाम में आपके आगामी में कम से काफी रिपीट होंगे। तो अगला प्रश्न है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, तो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था दोस्तों कहाँ है? मैं अभी आपको बता चुका हूं, तो दोस्तों भारत और यूएसए में है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघवाद और अमेरिकी संघवाद में समान रूप से जो लक्षण पाया जाता है, तो दोस्तों वह लक्षण क्या है? संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान में सम्मिलित समृद्धि सूची कहाँ समृद्धि सूची देन है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समृद्धि सूची। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना कहाँ से ली गई है? दोस्तों आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कनाडा, यानी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका भी दोस्तों कनाडा को बोलते हैं। और राज्यों के संघ की संकल्पना किससे? कनाडा से। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में दोस्तों जो के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने के लिए भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित थे, दोस्तों आयरिश गणतंत्र से, यानी आयरलैंड के संविधान से भी लिखा हो सकता है आंसर। अब दोस्तों कुछ आपको संवैधानिक प्रावधान दिए हैं, उनको सुमेलित करना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहला दोस्तों फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए गए? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इसे अमेरिकी अधिकार पत्र भी बोलते हैं। दूसरा है दोस्तों शासन का संसदीय प्रणाली, ये ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके से लिया गया है। अगला दोस्तों है कि आपातकाल के समय फंडामेंटल राइट्स का स्थगन, तो दोस्तों जर्मनी का बाइमर संविधान या बीमर संविधान भी इसे बोलते हैं। फिर है दोस्तों राज्यों के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। विधि का शासन दोस्तों कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दोस्तों कहाँ से ली गई है? जापान से। और दोस्तों राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये दोस्तों कनाडा से। दोस्तों जहां से भी आपको लगे कि संघ मजबूत है तो वो सीधे कनाडा आप टिक मार दीजिएगा। आपको यहाँ पे याद रखना है कि विधि का शासन और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दोनों दो अलग है। विधि का शासन दोस्तों इंग्लैंड से लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। अब दोस्तों है कि जो विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या समृद्धि सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से। केंद्र राज्य संबंध दोस्तों कनाडा से। भारत राज्यों का संघ है और संघ में अधिक शक्ति निहित है, दोस्तों ये भी कनाडा से। संघ जहां आपको मजबूत लगे सीधे आप कनाडा लगा दीजिएगा। कुछ अन्य दोस्तों क्रोनोलॉजी का प्रश्न है, इन्हें भी देख लेते हैं जो सुमेलित किए गए हैं। दोस्तों फंडामेंटल राइट्स अभी आपको बता चुके हैं, अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तक तो आयरलैंड से। केंद्र की अपशिष्ट शक्तियां कनाडा से। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से। अगला प्रश्न दोस्तों है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया है? दोस्तों रसिया से लिया गया है, पहले इसे पूर्व सोवियत संघ कहा जाता था, उसी के संविधान से। अगला दोस्तों प्रश्न कथन है और कारण है, तो ये भी आपको देखना है। तो भारत के संविधान सबसे अधिक लंबा है, कथन क्या है? भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। कारण दोस्तों इसका है मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान मॉडल से लिया गया है। तो दोस्तों ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि अगर लंबा हो गया उसका अमेरिकी संविधान के मॉडल से क्या लेना देना है, कोई मतलब नहीं है। तो ये व्याख्या नहीं करता है, स्टेटमेंट दोनों सही है, ए आर दोनों सही है, ए की व्याख्या नहीं करता है। अगला है दोस्तों भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की धारणा ग्रहण की गई है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से।
दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान जिस देश से प्रेरित है, दोस्तों किसी से नहीं। चुनाव आयोग दोस्तों यहाँ का खुद का भारतीय संविधान के निर्माता था, उनकी दिमाग की उपज है। अगला दोस्तों है पहला पूर्ण रूप से लिखित संविधान दोस्तों किसका है, तो अमेरिका का। सबसे पहले अमेरिका का संविधान दोस्तों लिखा गया था। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि अन्य क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग चर्चा करेंगे कि संविधान के भाग, अनुच्छेद और अनुसूची से क्या क्या पिछले सालों में प्रश्न पूछे गए हैं। और ये तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से तो आप कोई भी चपरासी खलासी से कोई भी एग्जाम दीजिए, टीसीएस में भी आपको एक दो क्वेश्चन किससे मिल जाएंगे, भारतीय संविधान के भाग, अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद और अनुसूचियों से मिल जाएंगे। तो पहला जो है प्रश्न, भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से मई 2024 तक का डेटा है कि स्थिति के अनुसार कितने आर्टिकल थे, दोस्तों 471 लेटेस्ट आर्टिकल है अनुच्छेद। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के आरंभ में अनुच्छेद थे, वर्तमान में इनकी क्रमांक अनुसार अनुच्छेद कितने हैं, दोस्तों 395 अनुच्छेद है। आपको याद रखना कि दोस्तों 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन इनमें क्या किया गया, परंतु लगा दिया गया। कैसे, मान लिया सपोज दैट 9A 9B, तो इस तरीके से टोटल कितने हो गए 471 मई 2024 के अनुसार, लेकिन रियलिटी में कितने हैं 395। तो आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है दोनों। अब आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो दोस्तों भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला दोस्तों है कि भारतीय संविधान के आरंभ में कितनी अनुसूचियां थी, दोस्तों 8 थी, 4 धीरे समय के अनुसार धीरे धीरे एक एक करके जोड़ दी गई, तो टोटल प्रेजेंट 12 हो गए, पहले मूल संविधान में 8 थे। अब दोस्तों सही कथन क्या है, तो भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ संविधान संशोधन से जोड़ी गई है, मैंने आपको पहले ही बताया। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है, दोस्तों 22 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन वर्तमान में गणना के अनुसार देखा जाए 25, जैसे 9A जोड़ दिया गया है, 9B जोड़ दिया गया है, इस तरीके से 25 हो जा रहे हैं, लेकिन मूल कैसे वैसे कितने हैं 22। अगला प्रश्न है कि मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, तो दोस्तों जो मूल संविधान है इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है कि नागरिकता के संबंधित प्रावधान संविधान के जिस भाग में वहां है, दोस्तों कौन सा भाग है जिसमें सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है, भाग 2। अब दोस्तों कुछ सही सुमेलन के प्रश्न पूछा गया है, तो संविधान के भाग 1 में दोस्तों क्या दिया गया है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दोस्तों संविधान के भाग 4A में क्या दिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य। संविधान का भाग 2 में क्या है दोस्तों, सिटीजनशिप, नागरिकता। संविधान के 4 में दोस्तों का है डीपीएसपी यानी राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, तो ये भी आप याद रखिएगा। कुछ अन्य सुमेलित हैं, इन्हें भी आप देख लीजिए, जो एग्जाम में लगातार रिपीट हो रहे हैं, खासतौर जो पीसीएस वगैरह के एग्जाम है। नागरिकता दोस्तों है संविधान के भाग 2, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3, मौलिक कर्तव्य संविधान के 4A, संघ दोस्तों है संविधान का भाग 5, राज्य दोस्तों संविधान का भाग 6। तो आपको ये भी याद रखना है। कुछ अन्य सुमेलित भी प्रश्न है, उन्हें भी देख लेते हैं, क्योंकि ये लगातार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। नए राज्यों का गठन दोस्तों दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3, नागरिकता दोस्तों है भारतीय संविधान का भाग 2, मौलिक अधिकार दोस्तों है भारतीय संविधान का भाग 3। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना दोस्तों किस आर्टिकल के थ्रू की गई है, आर्टिकल 323 है। अगर आपको दोस्तों स्पीड अगर ज्यादा लग रही है तो आप प्ले की स्पीड अपनी अब कम भी कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, उन्हें सुमेलित उद्योग देख लेते हैं। दोस्तों कुछ इधर प्रावधान दिए गए हैं, इधर संविधान के भाग दिए हैं। तो दोस्तों राजनीति के निर्देशक तत्व भाग 4 यानी डीपीएसपी किसमें दिया गया है, संविधान के भाग 4 में। संघ राज्य क्षेत्र है दोस्तों भाग 8 में। पंचायत दोस्तों दिए हैं भाग 9 में, और एससी एसटी क्षेत्र यानी अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र दोस्तों दिए गए हैं 10 में, और नगर पालिकाएं आपको दोस्तों 9A में। तो आप याद रखिएगा नगर पालिकाएं 9A में है, और दोस्तों पंचायत किसमें है 9। तो ये 9A और 9 इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये यहाँ पे अक्सर लोग गलत कर देते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं और इस टॉपिक से अन्य क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों निर्वाचन जो दिया गया है वो किस भाग में है, दोस्तों भाग 15 है संविधान का, ये याद रखिएगा। अधिकरण ट्रिब्यूनल जो होते हैं वो दोस्तों 14A में है। सहकारी समितियां दोस्तों 9B में है। संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती हैं वो दोस्तों भाग 14 में है। और आपात उपबंध दोस्तों किसमें दिए गए हैं, भाग 18 में। संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध है। और जो हमारी आईएएस पीसीएस की सेवाएं होती हैं तो दोस्तों वो भाग 14 में है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब दोस्तों कुछ अन्य प्रश्न हैं जो आर्टिकल से रिलेटेड हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो भारत के महान्यायवादी का संबंध में उपबंध किसमें है दोस्तों, भाग 5 में। और आर्टिकल दोस्तों ये भी याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 76।
अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। दोस्तों 16 है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, जैसे अभी यहाँ पे एंग्लो इंडियन वगैरह थे, एंग्लो इंडियन वगैरह के लिए क्या किया, अब खत्म कर दिया गया संविधान संशोधन। अब उन्हें क्या नाम पार्लियामेंट में मनोनीत नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान है, भाग दोस्तों 17 है। अगला प्रश्न है कि संविधान में भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी उपबंध है दोस्तों, भाग 13। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी लोग 12 लगा के चले आते हैं एग्जाम में, तो ये राइट आंसर इसका क्या है, 13। अगला दोस्तों प्रश्न है संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में उल्लेख कहाँ लिखा है। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 11 और अध्याय 1, यहाँ पे अध्याय भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम्पल में जो प्रश्न आया है उसमें अध्याय 2 अध्याय 3 इस तरीके से भी लिखा है। एक प्रश्न दोस्तों छूट गया था, हमारे संविधान का वह भाग जिसमें 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, भाग दोस्तों 9 है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अनुसूचियों में से वह अनुसूची जो राज्यों के नाम की सूची और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। दोस्तों पहली अनुसूची में दी गई है संघ और राज्य क्षेत्र, इसका राइट आंसर है पहली अनुसूची। अगला प्रश्न दोस्तों है कि भारत के यदि भारत संघ का एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची में अवश्य संशोधन किया जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है पहली अनुसूची। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में चौथी अनुसूची को विवेचित किया गया है। दोस्तों चौथी अनुसूची में दिया गया है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, कि किस राज्य में कितने राज्यसभा के सांसद हो गए, ये बताया गया है दोस्तों चौथी अनुसूची में। अगला प्रश्न है कि यदि भारत संघ को एक नया राज्य का सृजन करना हो, तो मैं आपको ये बता चुका हूँ, तो इसमें क्या है, इसमें पहली अनुसूची होगी, रिपीट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में तृतीय अनुसूची में क्या क्या दिया गया है, तो वो भी देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट तृतीय मतलब थर्ड जो अनुसूची है। तो दोस्तों पहला है कि संघ के मंत्रियों के लिए पद का शपथ का प्रारूप दिया गया है। तो आप ये रखिए जितने मंत्री हैं उनकी शपथ का प्रारूप दिया गया है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया है, और संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया है। लेकिन दोस्तों इसमें कभी कभी राष्ट्रपति की भी शपथ का दे देता है, लेकिन राष्ट्रपति की शपथ में तृतीय अनुसूची में नहीं है, वो आर्टिकल में है, वो भी प्रश्न पूछा जा चुका है। कौन सा आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल 60, उसमें राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान में दिया गया है, आर्टिकल दोस्तों 60 है, ये भी याद रखिएगा आप। स्पीड आपको ज्यादा हो तो सभी लोग कम कर सकते हैं, प्लेविक स्पीड में जाइएगा, उसमें ऑप्शन होता है। अगला है कि सही सुमेलन कीजिए। तो संविधान की अनुसूची दोस्तों दी गई है इधर, और इधर विषय, तो किस अनुसूची में क्या क्या है दोस्तों, तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप। 10वीं अनुसूची में है दल परिवर्तन का आधार पर निरर्हता यानी अयोग्यता संबंधी प्रावधान। 8वीं अनुसूची में दोस्तों भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में विशिष्ट अधिनियमों या विनियमों का विधिमान्यकरण, कोई भी अगर संसद ऐसा कानून बनाती है जिसे लगता है कि इसमें कोर्ट में जा सकता है तो उसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता था। चौथी अनुसूची में दोस्तों मैंने आपको बताया राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया गया है, तो ये भी आप देख लिए। तो हम लोग दोस्तों अब अन्य प्रश्नों पे भी चर्चा कर लेते हैं। अब हम लोग कुछ दोस्तों प्रश्न और दिए गए हैं यही इसी टॉपिक के, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ सुमेलन है, उनको भी देख लेते हैं कि क्या क्या एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों तृतीय अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप सेम मैं आपको बता चुका हूँ। चतुर्थ अनुसूची में राज्य संघों या राज्य सेवकों के लिए स्थानों का आवंटन। 7वीं अनुसूची में संसद राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों को विशेष सूची है। इसमें 7वीं अनुसूची में क्या है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची। तो ये भी आप 8वीं अनुसूची में दोस्तों भाषाएं, टोटल कितनी भाषाएं प्रेजेंट टाइम में 22, ये भी आपको याद रखना है। फिर दोस्तों कुछ अन्य सुमेलित प्रश्न है, इन्हें भी देख लीजिएगा, लगातार एग्जाम में ये पूछे जा रहे हैं। तो प्रश्न दोस्तों है कि अनुसूची दी है और विषय दी गई है। कुल मिला के आपको जो 12 अनुसूची है उनकी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी अनुसूची 12 में क्या है, और यहाँ तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा कर ही ले रहे हैं। चौथी अनुसूची है यानी चतुर्थ अनुसूची है, उसमें दोस्तों राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। षष्टम यानी जो षष्टम अनुसूची है छठी, इसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र है। अगर आपने इंडिया का मैप देखा होगा तो इस तरीके से होता है। तो इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, एक तो असम बीच वाला ले लेना है, और इधर त्रिपुरा ले लेना है, मेघालय लेना है, मिजोरम। तो आपको ये जो असम है, असम से नीचे मेघालय, मेघालय के नीचे आएंगे त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य किसमें दिए हैं, षष्टम। ये दोस्तों यूपीएससी में भी एक बार पूछा जा चुका है 2019 में। अष्टम में दोस्तों क्या है, भाषाएं,
22 भाषाएं हैं। नवम दोस्तों क्या है, भूमि सुधार अधिनियम जो लैंड रिफॉर्म वगैरह हुए तो आजादी के बाद नवा ये क्या नाम इसमें अनुसूची जोड़ी गई। अन्य दोस्तों क्या अनुसूची से रिलेटेड प्रश्न है उनको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों 7वीं अनुसूची में है विधायी शक्तियों का वितरण, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, संघ राज्य और समवर्ती सोच। अगला है दोस्तों 8वीं अनुसूची में भाषाएं, 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों को विधिमान्यकरण, 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर नियंत्रणता, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 10वीं अनुसूची के बारे में बताना है। जो आप लोग कमेंट करके बताइएगा 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, एग्जाम में पूछा गया है नहीं, हम तो आगे आपको बताएंगे ये। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया। दोस्तों ये 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था बाद में। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान को वह अनुसूची जो पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई। दोस्तों इसका राइट आंसर है नवी। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जिनके कार्यालय में संविधान की 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। तो दोस्तों पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के समय अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 के आसपास। अगला प्रश्न है कि कोयलो केस भारत के संविधान में किस अनुसूची में दोस्तों दिया गया है, 9वीं अनुसूची में, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। दोस्तों ये समवर्ती सूची है, अगर इसमें आर्थिक योजना राज्य भी बना सकते हैं, केंद्र भी बना सकता है, संघ भी बना सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के संविधान में अनुसूची जिसमें 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है। दोस्तों 7, आप लोग याद रखिएगा, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों कुछ अन्य प्रश्न है जो मैंने आपको बताया, एक प्रश्न पूछा गया है कि संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में इस समय कितनी प्रविष्टियां हैं। तो दोस्तों संघीय सूची में 97 एग्जाम में पूछा जा चुका है, राज्य सूची में 66 है, यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है, समवर्ती सूची 47 है। और दोस्तों ये प्रविष्टियां वर्तमान में कितनी हो गई ये भी याद रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट के रूप में बनाया जा सकता है। दोस्तों संघीय सूची में जैसा कि 97 थी, वर्तमान में गणना अनुसार एक बढ़ गई है, 98 हो गई है। राज्य सूची 66 थी, अब 59 हो गई है, कम हो गई है। और समवर्ती 47 थी, प्रेजेंट टाइम बढ़ के ये 52 हो गई। तो आपको ये भी बढ़ी हुई और प्रविष्टियां पहले की भी याद रखनी है। अब दोस्तों अगला प्रश्न है कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सोच में रखा गया है। तो दोस्तों ये समवर्ती सोच, राज्य भी नियम कानून बना सकता है कि जानवरों वगैरह पे क्रूरता ना हो, और केंद्र भी बना सकता है। अगला प्रश्न है कि समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों आपराधिक मामले। अगला प्रश्न है कि भारतीय के संविधान में समवर्ती सूची में क्या क्या टॉपिक है। तो दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन किसमें है, समवर्ती सूची में। जनसंख्या नियंत्रण के लिए राज्य भी उपाय कर सकते हैं, कुछ प्रोग्राम चला सकते हैं, और परिवार नियोजन के से रिलेटेड भी राज्य और केंद्र दोनों इस तरीके से इसमें चला सकते हैं। अब दोस्तों अन्य प्रश्न देखते लेते हैं कि क्या क्या पूछे गए हैं। तो अन्य प्रश्न दोस्तों जो है इसमें दिया गया है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं जनगणना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सही सुमेलित करना है तो है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता किसका टॉपिक है। दोस्तों ये राज्य सूची ही इसके विषय बनाएगी। जनगणना दोस्तों किसकी, ये संघ सूची। जैसा कि आपको पता है कि जनगणना नवंबर से या सितंबर से स्टार्ट होने वाली है, न्यूज में आया है। अगला है कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा दोस्तों 4वीं अनुसूची। दल बदल विरोध मैंने आपको बताया 10वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है कि समवर्ती सूची का क्या पार्ट है। दोस्तों शिक्षा है, राज्य भी उस पर कुछ नियम कानून बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है। अगला है दोस्तों शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय थी, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय थी, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय थी उसे समवर्ती सूची में कब डाला गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, 42वां संविधान संशोधन हुआ और शिक्षा को उठा के कहां डाल दिया गया, समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के जिस संशोधन से वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया वह दोस्तों 42वां संविधान संशोधन था। अब दोस्तों कुछ ऐसे हैं जो आपको सुमेलित करने हैं, तो उन्हें भी देख लीजिए जो लगातार एग्जाम में आ रहा है। कुछ इधर विषय दिए गए हैं, इधर सूचियां दी गई हैं। तो दोस्तों वन किसमें है, समवर्ती सूची में। राज्य भी चाहे उनपे वृक्षारोपण वगैरह कर सकता है, आदमी कार्यक्रम चला सकता है, और केंद्र भी। अगला डाकघर बचत बैंक संघीय सोच, जन स्वास्थ्य राज्य सोच, शेयर बाजार संघीय सोच। अब इधर दोस्तों ये केंद्रीय सूची दी गई है, इधर जनगणना रिलेटेड है। जनगणना किसमें है, केंद्रीय सूची में। राज्य सूची में आप मन लगा दीजिएगा, जनगणना किसमें, केंद्रीय सूची में के। अब दोस्तों अन्य प्रश्न क्या है, ये दोस्तों जो सूचियां हैं केंद्र सूची,
संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। राज्य सूची में दोस्तों क्या है, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये गलत मत कीजिएगा। समवर्ती सूची में क्या है दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, आपको पहले भी एक बार बार रिपीट हो रहा है प्रश्न। अवशिष्ट विषय दोस्तों जो केंद्र के अधीन है वो अंतरिक्ष अनुसंधान, स्पेस टेक्नोलॉजी पे कौन काम करेगा, अंतरिक्ष, ये क्या नाम केंद्र के अधीन है दोस्तों। अब दोस्तों कुछ कथन दिए हैं, इसमें भी देख लेते हैं कि क्या क्या सही आंसर है। तो दोस्तों भारत के संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, सही है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण न्यायिक पालिका द्वारा किया जा सकता है दोस्तों। और इसमें केशवानंद भारती बहुत डिसीजन इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा उसे, यहाँ डिटेल से बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब दोस्तों भारतीय संविधान के वे प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं दोस्तों, एक तो डीपीएस भी डालता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकाय भी डालते हैं, पंचम अनुसूची भी डालती है, षष्ठ अनुसूची भी डालती है। षष्ठ अनुसूची मैंने आपको बताए थे 4 राज्य, सप्तम अनुसूची भी डालती है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में एक अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून विषय प्रावधान है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 10वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची का उल्लेख है दोस्तों, बैंकिंग, बीमा और जनगणना, मैंने आपको ये भी बार बार रिपीट हो रहा प्रश्न। अब दोस्तों कुछ अन्य प्रश्न है, इन्हें भी देख लेते हैं। तो कृषि तथा गैस और गैस संक्रमण का विषय किसमें, राज्य सूची का। वह विषय जो भारतीय संविधान की संघ सूची का विषय है। रक्षा, विदेशी मामले और रेलवे, एक संघ केंद्र सरकार ही देखेगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में क्या डाला गया, रेलवे पुलिस। दोस्तों रेलवे में जो पुलिस होती है वो राज्य सूची का विषय है, वो आरपीएफ वगैरह होती है वो सेंट्रल फोर्स में आती है, दोस्तों सेंट्रल पुलिस में आती है। दोस्तों पंचायती राज किसका विषय है, राज्य सूची का। अगला प्रश्न है कि वह विषय जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची में शामिल है दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता। अब तो ये दोस्तों बदल भी गई है, कमेंट करके बताइएगा इसका नाम क्या हो गया है। अगला दोस्तों प्रश्न है कि विवाह विच्छेद गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित है, तो दोस्तों ये है सूची 3 और समवर्ती सूची, आपको याद रखना है, गलत नहीं होना चाहिए आपका। अब दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ अन्य भी प्रश्न पूछे गए हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की वह सूची एवं प्रविष्टि जिसका संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है, तो दोस्तों सूची 1, प्रविष्टि 72, सूची 2 और प्रविष्टि 37। तो आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार किसमें है दोस्तों, 7वीं अनुसूची में, क्योंकि 7वीं अनुसूची में क्या है, 3 भागों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला है कि भूमि सुधार डॉट के विषयों के अंतर्गत है, तो दोस्तों भूमि सुधार किससे, राज्य सूची। अभी तक बहुत से राज्य हैं जहां पे लैंड रिफॉर्म नहीं हो पाया, इसीलिए वहां नक्सलवाद वगैरह पनपा, तो ये भूमि सुधार किसे करना था, राज्य सूची का विषय, राज्यों को विशेषता करना था। अब दोस्तों प्रश्न है कि संविधान की वह अनुसूची जिसके अधीन जनजाति भूमिका खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है, दोस्तों इसकी है 5वीं अनुसूची, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो वह कथन जो इसके परिणाम के सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, दोस्तों इससे जनजाति लोगों की जमीनें गैर जनजाति लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला दोस्तों है 5वीं अनुसूची के इस विशिष्ट समूह के लोगों को शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है, दोस्तों यह है अनुसूचित जनजाति। जो 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है, एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी से संबंधित है, अनुसूचित जाति होता तो एससी हो जाता, सिविल टाइप। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष संबंध है, दोस्तों 5वीं अनुसूची है, और ये यूपीएससी में पूछा गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है उनके नाम बताने, दोबारा दोस्तों रिपीट हुआ है। दोस्तों 6ठी अनुसूची में 4 राज्य दिए हैं, मैंने आपको बताया कैसे ये भारत का मैप है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले असम, असम के नीचे मेघालय और इधर त्रिपुरा, मिजोरम, ये चारों राज्य इधर आपको इस किनारे जो बॉर्डर लाइन के राज्य है इनको याद कर लेना है। तो ये किसमें, 6ठी अनुसूची में। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची का उपबंध किए गए हैं, दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के हितों को संरक्षण के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अनुसूची है 5वीं और 6ठी, आप लोग इसे रट लीजिए। अगला दोस्तों कुछ अन्य प्रश्न है उनको भी देख लेते हैं।
तो अनुसूचित जो दोस्तों क्षेत्र होते हैं उनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है कि भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है, बिल्कुल सही है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजाति सलाहकार परिषद का गठन करना होता है, बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट दोस्तों सही है। अब दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, उनकी उसकी भी देख लेते हैं क्या प्रश्न है। तो दोस्तों भारत में अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में सही कथन है। अब दोस्तों क्या है, किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है, सही है बिल्कुल। अगला है अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला होती है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गांवों का समूह होती है, भी सही है। संबंधित राज्यों के राज्यपालों से अपेक्षित है कि राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में राष्ट्रपति को वार्षिक प्रतिवेदन दें, ये भी दोनों तीनों स्टेटमेंट दोस्तों सही है। अब दोस्तों अगला है कि स्वायत्त जिला के संदर्भ में क्या कथन सही है? तो अगर पहला है कि प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं, सही है। स्वायत्त जिला परिषद में 26 सदस्य मतदान के द्वारा और 4 सदस्य दोस्तों राज्यपाल मनोनीत करता है, ये भी सही है। असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है, ये भी सही है। अब दोस्तों अगला बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये प्रदान किया गया था 243 के अंतर्गत। तो आप ये भी याद रख लीजिएगा कि 243 के अंतर्गत क्या दिया गया? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 243, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब दोस्तों कुछ अन्य प्रश्न है उनको भी देख लेते हैं। तो प्रश्न दोस्तों है, पहला प्रश्न है कि संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज से संबंधित है। कौन सी? 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है दोस्तों? पंचायती राज से। अगला प्रश्न दोस्तों है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल विषय कितने हैं दोस्तों? 29। ये तो आपको रट लेना है कि 29 विषय कितने हैं 11वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के अंतर्गत आता है दोस्तों, आर्टिकल 117। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध दोस्तों किस आर्टिकल में है? डीवी आर्टिकल 117 है, तो विशेष उपबंध वित्त विधेयक है 117। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल दोस्तों 312 है, 312 में सिविल सेवाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। अब दोस्तों अंतरराज्य व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता नियत है दोस्तों, ये आर्टिकल है 301। अब दोस्तों कुछ सुमेलित करने हैं, इधर कुछ आर्टिकल दिए हैं और उनका सुमेलित करना है। तो आर्टिकल 26 में दोस्तों क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आर्टिकल 60 क्या है दोस्तों? ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 98 क्या है? 98 संसद का सचिवालय। और अनुच्छेद 239 क्या है दोस्तों? संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। अब दोस्तों अन्य कुछ है सुमेलित, उनको भी देख लेते हैं। अंतरराज्य परिषद बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 243। और इस बार का उत्तराखंड पीसीएस का जो अपर का एग्जाम हुआ है उसमें भी एक अंतरराज्यीय परिषद पूछा गया है। 2024 वाले एग्जाम की बात करें ना उत्तराखंड की। प्रशासनिक न्यायाधिकरण ये दोस्तों है अनुच्छेद 323 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों भारत का निर्वाचन आयोग किससे है? आर्टिकल 324। अनुच्छेद 39A में क्या है? अनुच्छेद 39A में दोस्तों समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। अनुच्छेद 44 में क्या है? समान नागरिकता संहिता की बात की गई है। अनुच्छेद 50 में क्या है? न्यायपालिका की कार्यपालिका से पृथककरण की बात की गई है। तो आप लोग ये भी देख लीजिएगा। अब कुछ अन्य सुमेलित हैं, उन्हें भी देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। आर्टिकल 124 किससे रिलेटेड है? संघीय न्यायपालिका से। अनुच्छेद 5 किससे है? नागरिकता से। अनुच्छेद 352 किससे है? आकस्मिक प्रावधान या राष्ट्रीय आपातकाल से। अनुच्छेद 245 किससे? विधायी शक्तियों का वितरण से। तो ये चारों आर्टिकल आपको देख लेने हैं। अगला प्रश्न है, ये भी सुमेलित है, इस एग्जाम में ऐसे बहुत प्रश्न दोस्तों आते हैं, तो इधर आपको 3-4 आर्टिकल दे देंगे और उनको आपको सुमेलित करना होगा कि किस्म का क्या अर्थ होता है। अगला है दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है अगर ये वीडियो आप देख लेंगे तो शायद ही आपका प्रश्न गलत हो, आप प्रश्न सही कर देंगे, आर्टिकल से कोई रिलेटेड आएगा। अनुच्छेद 14 में दोस्तों है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36 में है दोस्तों राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 74 में है मंत्री परिषद। और अनुच्छेद 368 में क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, कि किस तरीके से संविधान में अमेंडमेंट किया जा सकता है। अब दोस्तों कुछ अन्य प्रश्न है जो आर्टिकल से रिलेटेड है।
तो ये भी सुमेलित ही करना था इसमें। तो विधानता नए राज्यों को शामिल कर ले, किसमें, अनुच्छेद 2। नए राज्य को अगर भारत में संघ में शामिल करना हो तो आर्टिकल 2 में। आप ये याद रखिएगा, दादा पहले में तो है डेफिनेशन दी गई है पहले आर्टिकल में, दूसरे में क्या है, चौथे में दोस्तों अमेंडमेंट, और दूसरे आर्टिकल में एडॉप्शन। एडॉप्ट मतलब नए राज्यों को शामिल करना हो। तो ये है डिमार्केशन यानी परिसीमन वगैरह, सीमा वगैरह बदलनी हो तो आर्टिकल 3। ये तो दादा याद रखिएगा निमोनिक्स। विधि के समक्ष समता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 14। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दोस्तों अनुच्छेद 22। राष्ट्रपति के विधेयक की अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 44। तो ये आपको याद रखना है। ये सभी प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अन्य आर्टिकल से रिलेटेड क्या प्रश्न पूछे गए उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों आर्टिकल से बहुत एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में ऐसा कोई एग्जाम शायद ही हो जिसमें एक आध प्रश्न ना पूछा जाए। यहाँ पे भी संविधान के कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, उधर अंतर वस्तु क्या है उन अनुच्छेद की। तो अनुच्छेद दोस्तों 45 संबंध है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 75 संबंधित है दोस्तों प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 155 दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 154 संबंधित है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से। अनुच्छेद 170 संबंधित है राज्य विधानसभाओं की संरचना से। ये आपको ये पांचों आर्टिकल आपको याद रखने हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है कि अनुच्छेद 61 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया गया 61 में। और 60 में दोस्तों क्या है, इनका जो राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप। अनुच्छेद 67 खा उपराष्ट्रपति को किस तरीके से हटाया जाएगा। अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना। और 90 में क्या है, राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। तो ये 94 और 90 दोनों यार, एक तो स्पीकर को हटा रहा है, दूसरा राज्यसभा के उपसभापति को हटा रहा है। और इसमें वैसे भी विवाद चल रहा है धनखड़ जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का विपक्ष वो कर रहा है, कोई समय प्लानिंग टाइप से कर रहा है, जो अगला जब भी सेशन आएगा तो उसमें लाया जा सकता है। तो आर्टिकल कौन है, 90। तो एग्जाम में इस बार ये पूछा भी जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसमें भी सुमेलित करना था आपको, तो ये भी देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न सुमेलित करने को आए एग्जाम में। तो अनुच्छेद 323 दोस्तों इसमें दिया गया है। तो अनुच्छेद 323 ए में है प्रशासनिक अधिकरण, पहले भी बताया जा चुका है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन, ये भी पूछा जा चुका, पहले भी आ चुका है। अनुच्छेद 330 है लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का आरक्षण, SC/ST का रिजर्वेशन दोस्तों किसमें दिया गया, आर्टिकल 331 में। अनुच्छेद 320 में क्या है, लोक सेवा के आयोगों के कार्य। अनुच्छेद 280 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वित्त आयोग। अनुच्छेद 360 दोस्तों वित्तीय आपातकाल। ये सभी आर्टिकल दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, बस आप इतने तैयार कर लीजिए, आपका प्रश्न सही हो जाएगा। अब दोस्तों है कि आर्टिकल 371 का नागालैंड, 371 का असम, 371 का मणिपुर, 371 का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये आपको याद रखना है। 371 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको आगे भी हम प्रश्न आपको बताएंगे, निमोनिक्स भी बताएंगे कि आपको ये कैसे याद रखने हैं। अब दोस्तों कुछ अन्य सुमेलित करने थे, ये भी देख लेते हैं। तो भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसमें है, आर्टिकल 148 में। संघ लोक सेवा आयोग किसमें, आर्टिकल 315 में। आपात स्थिति की घोषणा किसमें हो सकती है, 352 के तहत आपात स्थिति की घोषणा होगी। अखिल भारतीय सेवाएं दोस्तों किसमें, 312 में। संवैधानिक संशोधन दोस्तों आर्टिकल 368। अंतरराज्य परिषद बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, 263। और मैं बार बार फोर्स करके भी कह रहा हूं, आप लोग याद रखिएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है कि अनुच्छेद 17 में क्या है दोस्तों, राष्ट्रप्रस्ता का अंत है। अनुच्छेद 78 में क्या है, राष्ट्रपति की जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। अनुच्छेद 352 में है दोस्तों आपात स्थिति की घोषणा। अनुच्छेद 192 में है राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निरर्थताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। तो ये भी आप देख लीजिएगा। कुछ दोस्तों अन्य प्रश्न हैं जो आर्टिकल से लगातार एग्जाम में पूछे गए, इनकी भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी कुछ प्रश्न है सुमेलित करने वाले हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। तो इधर अनुच्छेद 324 बहुत बार पूछा चुका है, आर्टिकल ये है निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 315 है लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 260 है, 280 है जो दोस्तों वित्त आयोग से। अनुच्छेद 338 है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और दोस्तों कुछ इन्होंने अन्य सुमेलित से प्रश्न पूछे गए हैं, वो भी देख लेते हैं। तो आर्टिकल 315 देखते हैं। तो दोस्तों 315 है उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 222 में दोस्तों जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनका ट्रांसफर से संबंधित है।
अनुच्छेद 226 दोस्तों, विशेष रिट जारी करने की हाई कोर्ट की शक्ति यानी उच्च न्यायालय की शक्ति। कमेंट करके बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में दिया गया है, और नहीं फिर सुप्रीम कोर्ट का जब यहाँ पे पॉइंटर के डिस्कशन करेंगे तो आपको बताएंगे। अनुच्छेद 227 दोस्तों है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, मतलब जो हाई कोर्ट सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, जो हाई कोर्ट है वो लोअर कोर्ट के क्या कर सकता है, अधीक्षण करने की शक्ति उसको है। अगला प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेशों यानी टेरिटरी के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किसमें है, तो आर्टिकल 241 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होती है कि 241 है कि 42 है। तो 241 में क्या है, जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके लिए हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया है। अब दोस्तों अन्य कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो आर्टिकल 75I की बात की गई है, तो दोस्तों इसमें केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी है। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। फिर है दोस्तों कार्य करने का अधिकार किससे दिया गया, आर्टिकल 71। कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थिति किसमें दी गई है, आर्टिकल 42। और शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष के लिए कम आयु बच्चों की शिक्षा की किसमें बात की गई है, 45 आर्टिकल में क्या कहा गया है कि जो शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम बच्चे हैं उन्हें शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ये अभी इसमें अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि पंचायतें दी गई हैं और ये भाग दिया गया है 9, और नगर पालिकाएं दोस्तों 9 का, सहकारी समितियां 9 का। तो दोस्तों ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। 9 में क्या है, पंचायतें 9 का में, नगर पालिकाएं 9 का में, सहकारी समितियां, और भाग 14 क्या है, अधिकार ट्रिब्यूनल। तो ये दोस्तों मैंने आपको